भैया। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और 21,391 जो पोस्ट है इसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि कब से आखिर एग्ज़ाम होने वाला। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इसका स्ट्रेटेजी क्या है और ऐसे सवाल मतलब यहाँ से आप 2 नंबर पक्का करेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर क्या करेंगे, पक्का करेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर पक्का करें। इतने सवाल हैं और 30 लगभग 50 सवाल हैं और युद्ध से संबंधित है। इससे आप 2 नंबर यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि एक जगह क्या है ना, प्रमुख युद्ध है और उसका क्या है, परिणाम है, यानी परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, तो देखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध है, तो तराइन का प्रथम युद्ध तो हुआ था कब, 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें क्या हो गया, मोहम्मद गौरी क्या हो गया, पराजय हो गई। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ना, 1192 में हुआ था, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, पराजय कर दिया। यानी उसमें क्या हो गया ना कि जो मोहम्मद गौरी थे पृथ्वीराज चौहान को क्या किए, हरा दिए थे। अगला जो युद्ध है चंदावर का युद्ध है और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 11 से कब हुआ था, 94 में हुआ था। तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता, गौरी ने किसको हरा दिया, जयचंद को हरा दिया। अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं पानीपत का युद्ध, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या होता है, हार जाता है। कौन जीतता है, बाबर जीतता है। साथ साथ में आप सबको भी बोलना है, ठीक है, स्लो बोलना है चीज़ें। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, अब 1527 में हुआ था और किसने जीता था उसमें, बाबर जीता था। कौन जीता था, बाबर। किसने हारा था, राणा सांगा ने। यानी खनवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ, बाबर क्या हुआ, जीत गया और राणा सांगा क्या हो गया, पराजय हो गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। किसने जीता, बाबर। किसको हराकर, मेदिनी राय को। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528, वही 1528 में हुआ था ना चंदेरी का। बाबर ने किसको हराया, मेदिनी राय को। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था और बाबर ने किसको हराया था, अफगान शासकों को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। शेषासुरी ने किसको हराया चौसा के युद्ध में, शेषासुरी ने किसको हराया, तो हुमायूं को हराए थे। ठीक है, हुमायूं को शेषासुरी वैसे 2 बार हराए थे, अभी बात करेंगे। जो कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। यानी शेषासुरी ने कनौज के युद्ध में शेषासुरी का हुमायूं उसको क्या कर दिए थे, पराजित कर दिए थे। कब हुआ था, 1540 में। और कनौज किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे है। ठीक है, बताने जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1556 में। 1556 अकबर ने किसको हराया, हेमू को। और हेमू क्या था, एकमात्र हिंदू शासक था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में। और विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, इसी में क्या हो गया था, पतन हो गया था तालीकोटा का युद्ध में, 1565। हल्दीघाटी का युद्ध 1576, 18 जून 1576। और इसमें क्या हुआ था, अकबर ने महाराणा प्रताप जी को क्या कहते थे, हरा दिए थे। और महाराणा प्रताप बहुत बड़े क्या हुए थे, शासक हुए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेजों ने किसको हराया, सिराजुद्दौला को। बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 में। बेदरा का युद्ध 1759 में। अंग्रेजों ने किसको हराया, डचों को हराया। यानी डच क्या था, एक देश के रहने वाले यात्री सब था, वो उसको अंग्रेजों ने क्या किए थे, हरा दिए। किस युद्ध में हरा दिए थे, बेदरा के युद्ध में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। 1760 में किस, बांडीवास का युद्ध। फ्रांसीसियों का क्या हो गया, पराजय हो गया। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी, 1761 में। और इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली ने किसको हराया था, मराठा साम्राज्य का हराया था। यानी मराठा साम्राज्य को किसने हराया था, मोहम्मद शाह अब्दाली ने। किस युद्ध में, तो पानीपत की क्या, तीसरी लड़ाई में। बताना है कि जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध 1764। तो 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर कहाँ आता है, बक्सर आता है बिहार में। कहाँ आता है, बिहार में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था, मीर कासिम को हरा दिया था। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था
1757 प्लासी के युद्ध में। तो अंग्रेजों ने, तो सवाल ये पूछ सकता है ना, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कब से शुरू किया? तो 1757 से जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहीं से शुरू किया था। ठीक है, बताना है सिंध खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1775 में, 75 में हुआ था। और मराठा ने किसको हराया था? निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्हीं को क्या कहते, पराजित कर दिया था। बताना है सिंध खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1775। मराठा ने किसको हराया था? निजाम को। ठीक है, बताना है तलगांव का युद्ध कब हुआ था? 1779। मराठा ने किसको हराया? अंग्रेजों को हराया। पोटोनोवा युद्ध कब हुआ था? 1781 में हुआ था। किसको हराया? आयरकुट ने किसको हराया? हैदर अली को हराया। और हैदर अली कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले। ठीक है, खुर्दा युद्ध कब हुआ? खुर्दा का युद्ध 1795, यानी खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में। और निजाम क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गए? पराजित हो गए थे। यानी कहाँ के निजाम थे? हैदराबाद के निजाम। बताना है कि असीर गांव का युद्ध कब हुआ था? तो 1803 में असीर गांव का युद्ध। और अंग्रेजों ने किसको हराया? भोंसले को हराया। यानी भोंसले से क्या से शासक थे, उनको क्या अंग्रेजों ने हरा दिया असीर गांव के युद्ध में। बताना है लसवाड़ी युद्ध कब हुआ? लसवाड़ी युद्ध 1803 में हुआ था। अंग्रेजों ने किसको हराया? सिंधिया को हराया। यानी सिंधिया को अंग्रेजों ने हरा दिया था। बताना है मुकंदरा या कोटा, जिसको हम राजस्थान में भी कोटा है, वहीं पे लोग पढ़ने जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कब हुआ था ये युद्ध? 1804 में। होलकर ने किसको हराया? अंग्रेजों को। यानी होलकर ने अंग्रेजों को क्या किया? उसमें पराजय कर दिया। ठीक है, बताना है कि जो सीताबाड़ी युद्ध है उसको कब हुआ था? 1817 में। अंग्रेजों ने किसको हराया? सप्पाजी भोंसले को हराया। सप्पाजी भोंसले को। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। ऐसे हम आप सबको अपडेट लेकर आते रहते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा तो भारत और पाक के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में होता है। कारण क्या होता है? बांग्लादेश को बनाना था। यानी जब देखिएगा ना, तो ऐसे समझिए कि भारत हो गया, ये भारत हो गया, तो ये भारत हो गया, तो ये क्या था? एक प्रकार से समझिए भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे एक यहाँ पे पाकिस्तान था, एक यहाँ पे पाकिस्तान था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और इसीलिए क्या हुआ था? विवाद हुआ था, ताकि बांग्लादेश हमारा क्या हो? एक राष्ट्र के रूप में ढल जाए, इसलिए झगड़ा हुआ था। तो द्वितीय लड़ाई का कारण क्या है? बांग्लादेश का बनना है। ठीक है, बताना भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है। ठीक है, बताना भारत और चीन के बीच 1962। ठीक है, बताना है कि कारगिल युद्ध कब हुआ? 1900, यानी हमारे जो कारगिल है ना, कारगिल लद्दाख ले वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? कारगिल का युद्ध होता है 1999 में हुआ था। ठीक है, बताना अष्टी युद्ध कब हुआ था? अष्टी युद्ध 1808 में। तो अष्टी का युद्ध 1808 में, क्योंकि एग्जाम्स में लगभग 2 या 3 सवाल ऐसे आ सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम, और पूछा भी जाता है। बताना है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में हुआ। कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ, यानी 10 मई। और कब हुआ? 1857 को मेरठ से। और मेरठ कहाँ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। अब बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो 1845 से 46, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर 1845 से 46 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1848 से 49 के बीच में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। बताना है कि मियादी सिंध युद्ध कब हुआ था? यानी मियादी सिंध युद्ध तो 1843 में हुआ था। कब हुआ था? 1843 या 43 में हुआ था। बताना है कि महिदपुर युद्ध कब हुआ था? तो महिदपुर का एक युद्ध हुआ था, और हुआ था 1817 से 18 में, यानी 1817 से लेकर के और 18 के बीच में होता है, यानी 1 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी गई। बताने भारत की आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त को मिली थी। तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। यानी भारत हमारा आज़ाद होता है कब? 15 अगस्त 1947 को। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बताना है कि जो भारत है ना, भारत का जो गणतंत्र रूप है, यानी भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अर्थात तो हमारे देश में क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूरे देश में लागू हो गया, और उसी के आधार पर क्या हुआ ना, काम शुरू हो गया। और उस दिन से क्या पढ़ाया? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्या मनाया जाता है?
अर्थात उस दिन क्या हम लोग फ्लैग को लहराते हैं, ठीक है, यानी झंडा को फहराते हैं। बताना है कि किसान आंदोलन कब हुआ था? 1916। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? और उत्तर प्रदेश क्या है? राजधानी है, ठीक है। और एकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ये बात आप लोग ध्यान से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का एकमात्र पहला भारत में सत्याग्रह है जो चंपारण बिहार से शुरू होता है और नील की खेती के लिए किया गया। किसके लिए? और किसने उनको बुला कर लेकर आया था? तो किसने बुला कर लेकर आया था? ये आप लोग कमेंट में के माध्यम से आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। गांधी जी भारत आए थे कब? 1915 में। और कब, कितने तारीख को आए थे? 9 जनवरी को आए थे। ये बात हम नहीं कर रहे, एनसीईआरटी का होता है और सही बात है। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी के पूरे भारत में प्रवासी दिवस के रूप में क्या होता है? मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस कब मनाया? 9 जनवरी। यानी 9 जनवरी क्या आता है? पूरे भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ताकि हमारे क्या आ गए? हमारे बापूजी आ गए। और बापूजी जाना जाता है किसको बापूजी कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये बात जान लीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। असहयोग आंदोलन 1920। रॉलेट एक्ट कानून 1919। रॉलेट एक्ट 1919। बताना है काकोरी कांड 1925। और रॉलेट एक्ट देखिए क्या था? रॉलेट एक्ट था एक काला कानून था और इसमें क्या हुआ था नो, बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी सुनवाई के क्या होता है, शक के दायरे में किसी को पकड़ करके और जेल में क्या कर दिया जाता था? कैद कर दिया जाता था। किसी भी भारतीय को बिना वकील, बिना दलील के, मतलब बिना सुनवाई के, केवल शक के आधार पर रॉलेट एक्ट जो कानून है उसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और पकड़ करके जेल में कैद कर दिया जाता है, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में होता है। तो देखिए काकोरी कांड क्या होता है? काकोरी कांड में जो रेलवे की जो डिब्बिया है उनको क्या किया, चुरा लिया गया था, यानी हड़प लिया गया था। और आज तक इसका डाटा नहीं पता चला है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। तो देखिए चौरी चौरा कांड हुआ था एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश है ना, वहीं पे आता है चौरी चौरा। और 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा कांड। यानी वहाँ पे बहुत खतरनाक लगभग 20 या 25 पुलिसकर्मियों को क्या किया, जला दिया गया था चौरी हत्याकांड में, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे। बताएं जो गांधी जी की हत्या है, गांधी जी की हत्या कब किया? 1948 में। यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या होती है? हत्या होती है। और प्रत्येक 30 जनवरी को क्या मनाया? पूरे भारत में अहिंसा दिवस या शहीद दिवस के रूप में क्या होता है? मनाया जाता है। यानी जब गांधी जी की मृत्यु होती है, और मारता कौन है? नाथूराम गोडसे मारता है। कब? कितने गोली से? ये आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत को कब छोड़ा था? तो 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को क्या होता है? पुर्तगालियों ने भारत को क्या करता है? छोड़ देता है। और पुर्तगाली किसको भारत को छोड़ता है? तो क्या होता है? गोवा एक क्या होता है? एक राज्य के रूप में क्या होता है? पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ढलता है, फिर कुछ दिन के बाद राज्य के रूप में ढल जाता है। और पुर्तगाल है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा, ठीक है। बताना है अंग्रेजों का जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हमारे देश में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे। यानी एओ क्या होते? ह्यूम। तो कांग्रेस पार्टी क्या थे? गठन के श्रेय को दिया जाता है एओ ह्यूम को दिया जाता है, ठीक है। और गठन कब होता है? 1885 को। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ से होता है? अमृतसर, पंजाब। तो अमृतसर पंजाब से क्या होता है? जालियांवाला बाग नामक हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बताना है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917 में किया था। और साबरमती आश्रम कहाँ है अभी वर्तमान में? गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद में। बताना है अंग्रेजों ने भारत कब छोड़ा? तो अंग्रेजों ने भारत कब छोड़ा? 1947 को छोड़ा था। तो अंग्रेजों ने भारत को कब छोड़ा था? 1947। यानी भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या किए थे? अंग्रेजों ने छोड़ दिए थे, ठीक है।
और उसी दिन से भारत क्या मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या होता है मनाते हैं, और हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और मनाना भी चाहिए। ठीक है, सबको मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश क्या है एक गुलाम देश था। 1947 से पहले अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, पुर्तगालियों से गुलाम थे, लगभग कई देशों से हम लोग गुलाम थे, छोटे बड़े। ठीक है, बंगाल बताना है कि बांग्लादेश कब बना, तो बांग्लादेश 1971 से 72 में, यानी 71 में क्या हुआ उनको देश, 71 में क्या हुआ आज़ाद हो गया था, और 72 में क्या हुआ अपने मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने में उसको समय लगा, और फिर से क्या होता है बांग्लादेश क्या होता है एक देश के रूप में ढलता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए ऐसे ही हम सब वीडियो लेकर आते रहें, तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा किस सेक्टर पर वीडियो बनाने हैं, हम वीडियो बनाएंगे भी। और आप सब देखिए इससे एग्जाम में सवाल पूछेगा। हाल ही में बिहार पुलिस में जो सिलेबस चेंज हुआ है, वो सिलेबस चेंज है ना कि बिहार पुलिस में अब क्या कर दिया है ना कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इससे क्या होता है सवाल नहीं पूछता था, लेकिन इस बार 1 या 2 देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।